सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे एक बार फिर से मुलाकात करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। आज सुबह हम एक प्रभु के एक छोटे से विषय पर, प्रभु के वचन में से एक छोटे से विषय पर ध्यान करेंगे और उसी के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से मैं अपने वचन में आना चाहता हूं और आज आपके संग में कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूं। पिछली बार मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 17th चैप्टर ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 17 एंड वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 14। 14 वचन से हम पढ़ेंगे 17 अध्याय के। मैंने आपसे बात की थी इस विषय पर, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। और जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। अब इस विषय पर हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ेंगे और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह की प्रार्थनाओं पर थोड़ा सा अध्ययन करना, क्योंकि बाइबल हमें ऐसी कहती है कि उसकी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई। हर एक प्रार्थना यीशु मसीह ने जो की, उसकी हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। और उसने आपके लिए, मेरे लिए, उसने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की और यूं प्रार्थना की कि प्रभु मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है, उन्होंने तेरे वचन को ग्रहण कर लिया है। और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। अभी आप जब इस संसार के नहीं हो, आप इस संसार में हो परंतु आप इस संसार के नहीं हो। कई बार आपने ये सुना होगा कि प्रभु ने हमसे कहा कि तुम संसार में हो परंतु तुम संसार के नहीं हो। मैं आज आपको थोड़ा सा और एक कदम आगे लेके जाना चाहता हूं। बहुत बार हम चीज़ों को सुनते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आती है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है तुम संसार में हो, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, मैंने तुम्हें संसार से अलग कर लिया, अब तुम संसार के नहीं हो। तुम संसार में रहते हुए भी संसार के अधीन नहीं हो, सांसारिक परिस्थितियों के अधीन नहीं हो। इसका कारण क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग करके, इस संसार से हमें चुनकर हमें एक और संसार में स्टैब्लिश कर दिया है, दूसरे एक संसार के अंदर हमको लेके गया है। और उस संसार में जब हम हैं तो इस संसार की जो चीजें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, वो हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकती। लेकिन एक शर्त है, यदि जिस संसार में हम हैं उस संसार के अनुसार हम चलें। बाइबल कहती है कि यह संसार, भौतिक संसार, ये नाशमान संसार है, धीरे धीरे विनाश की ओर जा रहा है। बहुत बार आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ उगता है, पेड़ बड़ा होता है, फल देता है, लेकिन आप ही के सामने 2, 4, 5 साल में वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, चला जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, आज वो नहीं है। कारण क्या है कि ये संसार नाश की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमको एक ऐसे संसार में स्टैब्लिश कर दिया, रख दिया है, डाल दिया है, जो संसार चिरस्थायी है, कभी नाश होने वाला नहीं है, हमेशा हमेशा चलने वाला है। जब हम संसार की बात करते हैं या राष्ट्र की बात करते हैं या देश की बात करते हैं या राज्य की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखना कि ये तुम संसार के नहीं का मतलब ये नहीं है कि अब संसार में तुम नहीं हो, तुम खाना नहीं खाओगे, पियोगे नहीं, सोओगे नहीं, कपड़े नहीं पहनोगे, ऐसा नहीं है। उसका मतलब क्या है? तुम इस संसार के नहीं का मतलब है ये संसार जो है एक नियम पर, एक व्यवस्था पर, एक विचारधारा पर ऑपरेट हो रहा है। जो भी संसारिक लोग हैं, जिनको हम कहते हैं ये संसारिक लोग हैं, तो उसका मतलब क्या है? वो एक विचारधारा के अनुसार जीवन जीते हैं।
उनका एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, और उनका जो उद्देश्य है वो संसारिक है, नाशवान है, विनाशकारी है, अल्पकालीन है। थोड़े समय के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने तुम्हें संसार से चुन लिया, उसका मतलब है अब वो नियम, वो आधार हमारे जीवन में नहीं है। अब वो जो जीवन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली बातें हैं हमारे जीवन में नहीं है। वो बातें जो हमें पहले प्रभावित करती थी अब प्रभावित नहीं करती है। जो बातें हमें आकर्षित करती थी अब हमें आकर्षित नहीं करती। अब का मतलब क्या है? जब हमने प्रभु के वचन को मान लिया है। क्या आपने प्रभु के वचन को मान लिया? क्या आपने जो कुछ भी यीशु मसीह ने कहा उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है कि ये सही है? यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया, हमारे लिए वो मारा गया, दुख उठाया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आपने मान लिया है यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह वो सत्य है, वो जीवन है, वही मार्ग है, बिना उसके कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जीवन की बातें उसी के पास है, वो जीवन देने वाला है, वो सामर्थ्य है। क्या आपने मान लिया है? अगर आपने मान लिया है इसका मतलब है आपने संसारिक नियम व्यवस्थाएं, सारी जो संसारिक हमें लुभाने वाली बातें हैं, हमें आकर्षित करने वाली बातें हैं, उनको हमने एक साइड छोड़ दिया है। आपको याद होगा जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बात हुई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ रहा है। मन फिराने का मतलब क्या है? बहुत बार हम इस वचन को सुनते हैं, ये टर्म हमारे समझ में नहीं आता है कि क्रिश्चियन टर्म बन गया है, और हमको ऐसा लगता है कि मन फिराने का मतलब है थोड़ा रोना, अपने पापों के विषय में पछताप करना, और मैंने क्या कर दिया, क्या गलत था मैं, वो था, ये था। वो सब ठीक है, वो उसका आउटकम है। लेकिन मन फिराने का मतलब है चेंज योर माइंड। अपने मन को बदल लो, अपनी विचारधारा को चेंज करो, अपने सोचने के तरीके को बदल डालो, अपने विचार करने का जो माध्यम है उसको बदल डालो। तुम्हारा जो ऑपरेशन है अब संसार के नियमों के आधार पर नहीं, लेकिन उस राज्य के नियम के आधार पर होना चाहिए। आपको मालूम है कि जिस विदेश में हम रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, उस राज्य का, उस देश की कुछ विशेषताएं होती है, नियम होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, और हम धीरे धीरे उन रीति रिवाजों में इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि वो रीति रिवाज या वो नियम, वो व्यवस्थाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। अननोइंगली, अनजाने में भी, बिना जाने भी हम उन विधियों को अपने जीवन में मानते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको संसार से चुन लिया, परमेश्वर ने आपको एक और संसार में डाल दिया, एक और राज्य में डाल दिया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उस राज्य के अपने नियम हैं, उस राज्य की अपनी व्यवस्थाएं हैं, उस राज्य की अपनी एक विचारधारा है, वहां पर एक कार्य प्रणाली है, कार्य करने का तरीका है, वहां व्यवहार करने का एक तरीका है, वहां बातचीत का एक तरीका है। हमें उन चीजों को अपने जीवन में अपनाना है, तब हम ये कह सकते हैं कि हम इस संसार में से चुन लिए गए हैं, हमें अलग किया गया है। हम इस संसार के नहीं रहे, लेकिन हम उस राज्य में आ गए हैं जो कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार किया है। तो आज का मेरा जो संदेश है वो ये है, अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ द किंगडम एंड द राइचियसनेस ऑफ इट। आज हम क्या करेंगे? परमेश्वर के जो राज्य है उसके नियम क्या हैं, उसकी व्यवस्थाएं क्या हैं, वो कैसे ऑपरेट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जब भी हम एक राज्य की बात करते हैं तो उस राज्य में एक राजा होता है, राजा होता है, और राजा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री नहीं होता। ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं, ये आपको मालूम है बहुत बाद में आकर, जब ये जन
लोगों ने, सारे जन समूह ने उनको चुनकर रखा। और इसलिए हम क्या करते हैं, आज अगर उनकी कोई बात हमको समझ में नहीं आती तो हम आंदोलन करते हैं। हम ये कहते हैं हमने तुमको चुनकर रखा है, तुम हमारी बात मानो, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। हम प्रेशराइज करते हैं उनको, हम उनके डिसीजंस को बदलने के लिए प्रयासरत हैं। हम ये मानते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने कुछ कह दिया तो हमको मानना है। हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, वरन तुम हमारे अपॉइंटेड, हमारे चुने हुए हो। ये बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब एक राज्य की बात आती है, एक राजा की बात आती है, वहां ऐसा नहीं होता। हमारा राजस्थान राजाओं का स्थान है, इसलिए हम समझते हैं एक राजा का मतलब ऑर्डर उसने दे दिया, बोल दिया कुछ भी, वो फाइनल है, कोई उसको बदल नहीं सकता। कोई उसके अंदर राजा को प्रभावित करके, दबाव डालकर उसका निर्णय बदला नहीं सकता। वरन राजा खुद भी अगर चाहे तो वो भी अपने नियमों को, अपने आज्ञा को टाल नहीं सकता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं जहां राजाओं ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन उसके बाद उनके मन में ऐसा लगा कि मैंने जो बोला वो गलत है, निर्णय मेरा गलत था, लोगों ने मुझे प्रभावित करके निर्णय दिलवा दिया, लेकिन फिर वो उसको बदल नहीं सका, फाइनल है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर का राज्य, इसका मतलब है परमेश्वर वहां का राजा है। एक बार जब परमेश्वर ने बोल दिया, वो फाइनल है, यू कैन नॉट चेंज। आप उसको प्रभावित नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो, आप परमेश्वर की बात को बदल नहीं सकते। यहां तक कि परमेश्वर खुद भी अपने बोले हुए को बदल नहीं सकता। आपको ये बातें समझने की जरूरत है। हम अब उस राज्य में हैं जो एक ही बार बोलता है और वो फाइनल हो जाता है। क्या आप उस राज्य में रहना पसंद करेंगे? मैंने आपको कहा कि उस राज्य में अगर हम आए हैं तो उस राज्य में दो बातें हैं। नंबर 1 आज्ञा पालन, नंबर 2 उसके संग सहमत होना, एग्री विद द किंग, विद हिज कमांड्स। जो कुछ भी वो कहता है हमें उसके संग सहमत होना है, एग्रीमेंट में आना है। एग्रीमेंट में आना और उसके बाद में आज्ञा पालन, ये दो ही बातें हैं। कारण क्या है? मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने संसार से हमको चुनकर हमें सफलता के लिए, सक्सेस के लिए उस राज्य में रख दिया है। आज सफलता मेरे जीवन का भाग है। मेरे जीवन में सफलता के लिए प्रभु ने मुझे संसार से चुनकर उस संसार में रखा है। इसका मतलब क्या है? कुछ बातें बोलूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो लिख लेना, कभी काम आएंगी। इसका मतलब यह है कि सफलता मेरे जीवन का भाग है। असफल होने के लिए मुझे चुनाव करना पड़ेगा। God has called you for success, but if you want to be unsuccessful, you need to decide or take decision to be unsuccessful in your life. बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको सफलता के लिए बुलाया है। सफलता हमारे जीवन के अंदर नॉर्मल चीज है, वो होना ही है। अगर हम असफल होना चाहें तो हमें उसके लिए एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं सफल नहीं होना चाहता हूं, मैं असफल होना चाहता हूं। और असफलता आपके जीवन में ऐसे ही नहीं आ जाती कि आपने बोल दिया और आपके जीवन में असफलताएं आ जाएं। मैंने आपसे कहा कि कोई भी चीज जब हम करते हैं, कोई भी राज्य में जब हमें, वहां के नियम है, व्यवस्थाएं हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता के लिए उस राज्य के नियमों का पालन करना है। अगर आप असफल होना चाहते हैं तो आपको नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा, आपको अनाज्ञाकारी होना पड़ेगा, आपको व्यवस्थाओं को उल्लंघन करना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा, उसके विरोध जाना पड़ेगा। तब क्या होगा? आपके जीवन के अंदर असफलताएं निश्चित रूप से आ जाएगी। हमारे देश की अगर हम बात करें, ट्रैफिक के रूल्स है, नियम है, रेड लाइट है, रेड लाइट पर आपको रुकना है। आपके, अगर आपने नियम को फॉलो किया, रेड लाइट पर आप रुक रहे हैं, जो स्पीड बताई गई उसी स्पीड पे चल रहे हैं,
जो आपकी साइड है उसी साइड में अगर आप चल रहे हैं, यू आर सेफ, आप सुरक्षित है। पर अगर आपने रेड लाइट को ब्रेक किया, अगर आपने अपनी साइड को छोड़कर रॉन्ग साइड में आप गए, आपने रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और बहुत बार कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, असफलता एक दिन में नहीं आती। असफलता के लिए लगातार नियमों का टूटना होता है। जब नियम हम तोड़ते रहते तो एक दिन हमारे जीवन में सफलता असफलता आ जाती है। उसी प्रकार सफलता भी एक दिन में नहीं आती। जब मैं नियम का पालन करता चला जाता हूं, एक दिन सफलता मेरे कदमों में होती है। और ये दोनों चीज ऐसी होती है कि हमें ऐसा महसूस होता है जब हम नियमों को तोड़ते हैं, देखो मैंने नियम तोड़ दिया, क्या हुआ? पहले दिन कुछ नहीं होगा, शायद दूसरे दिन भी नहीं होगा, और हमने 10 बार कर लिया तो हमारी आदत पड़ जाती है। जब हमारी आदत पड़ जाती है तो हमारे जीवन के अंदर असफलता का आना निश्चित है, अश्योर्ड है, गारंटेड है। लेकिन हमें तब समझ में नहीं आती। मैं आपसे ये बोलूं कि परमेश्वर ने आपको सफलता के लिए बुलाया है और सफलता आपकी है। आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि सफलता परमेश्वर ने आपको दी है। लेकिन प्रभु के वचन में से एक वचन अगर हम पढ़ें बाइबल में से, नीति वचन उसका 16वां अध्याय, नीति वचन का 16 अध्याय और उसका 18 वचन हम पढ़ें। नीति वचन 16-18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। बाइबल क्या कहती है उसको? विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। अब ये क्या है? ये मैं जो बोल रहा हूं वही चीजें हैं। जब मेरे जीवन में ऐसा आता है कि कुछ नहीं होता, क्या होगा? मैं सब जानता हूं। परमेश्वर क्या जानता है? परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया, परमेश्वर को क्या मालूम? पादरी साहब आपको क्या मालूम? जो हमारे सिखाने वाले, हमारे शिक्षकों को से हम कहते हैं, आपको नहीं मालूम हमारे जीवन की परिस्थितियां। क्या करें, हम मजबूर हैं, गलत करने के लिए हम मजबूर हैं। मेरे मित्रों, आप गलत करने के लिए मजबूर नहीं हो। आपने एक निर्णय लिया है, मैं असफल होना चाहता हूं। अगर आपके साथ में पढ़ने वाला कोई मित्र जो आपके स्कूल में आपके संग पढ़ा, आप दोनों साथ खेला करते थे, साथ में घुमा करते थे, एक दिन आपको मिलता है, उसकी बहुत दुर्दशा है, वो रोड पे ऐसे घूम रहा है, उसके जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है, असफल हो चुका है, निराशा में है। आप जब उससे मिलते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद आप उसको कई बार बोलते हैं, नहीं तो आप खुद विचार करते हैं। आपके संग कोई दूसरा होता है तो उससे बोलते हैं, हमेशा ये ऐसा ही करता था, जब भी इसको बोलो ये करो, ये बोलता मैं परवाह नहीं करता, नहीं मेरा ऐसा विचार नहीं, मैं तो मस्त रहता हूं, पढ़ाई, अरे कौन करेगा पढ़ाई। ये उनके जीवन में नियमों को तोड़ते रहने का एक रिजल्ट आता है। हर एक आज्ञा उल्लंघन का एक रिजल्ट आपके सामने होता है, लेकिन फिर भी हम उससे शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। कारण क्या है? हमारे जीवन के अंदर आदत पड़ जाती, स्वभाव बन जाता है। अगर आप किसी देश में जाएं जिसे हम बोलते हैं विकसित देश है, धनाढ्य देश है, उन्नति करने वाला देश है, बहुत ऊंचाइयों पर वो जा रहा है, अगर आप जाकर थोड़ा सा अध्ययन करें तो आपको मालूम पड़ेगा केवल उस देश के लीडर्स, जो उनके नेता लोग हैं, वो ही नहीं, लेकिन हर एक आदमी, हर एक सिंपल जो उनका नागरिक है, वो नियमों को फॉलो करने वाला मिलेगा। मुझे 2-3 बार अवसर मिला अमेरिका जाने का, बाहर के देशों में यात्रा करने का, और मैंने देखा है अगर आप वहां पोस्ट ऑफिस में जाएं, पोस्ट ऑफिस में लाइन लग जाएगी और हर एक आदमी 5 फीट की डिस्टेंस पे खड़ा रहेगा। कोई आपसे आगे नहीं बढ़ेगा, कोई लाइन ब्रेक करके आगे नहीं जाएगा। ये उनके ब्लड में आ गया है कि हमें नियम का पालन करना है। अगर वहां पे रोड पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं,
अगर कोई क्रॉसिंग आ गई, यहाँ पे रेड लाइट है और वहां पे एक भी पुलिस वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन अगर लाइट रेड हो गई तो वो लोग एकदम अपनी गाड़ी रोकेंगे, जीरो पर स्टॉप करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। कई बार देखते हैं कि आसपास में कोई भी गाड़ी नहीं है, दूर तक आप देख सकते हैं, लेकिन उनका वहां रुकना उनके ब्लड में है। कारण क्या है? उनको ये मालूम है कि ये रेड लाइट मेरी सेफ्टी के लिए और किसी दूसरे नागरिक की सेफ्टी के लिए बनाई गई है, इसलिए मुझको फॉलो करना है। और जब हम ये देखते हैं तो हम ये कहते हैं हमारे इंडिया में तो कोई रुकता ही नहीं, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, फिर भी हम देखते हैं वो कितना दूर है, अरे वहाँ वो आएगा जब तक तो मैं भाग जाऊंगा। और बहुत बार हमारे जीवन में ये आदतें होती हैं और धीरे धीरे हमारा देश बर्बादी की ओर चला जाता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, अगर आप जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी होने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों में अपने लीडर्स के, अपने देश के नेताओं के, अपने अधिकारियों के अधीन होने की बात करो, सहमत होने की बात करो। मैं देखता हूं लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, अगर उनके बॉस ने कुछ बोला, सबसे पहले असहमति उनके पास आए, उनसे पूछो भाई आप ये काम कर लेंगे? पहले बोलेंगे मेरे से तो मुश्किल है, कभी किया नहीं। आप कहते हो तो ट्राई कर लेते हैं, मतलब मैं असफल हो जाऊं, पहले से बहाना लगाऊं। ये हमारा एटीट्यूड बन गया, स्वभाव बन गया है, और इस कारण हम कहीं सफल नहीं हो रहे। अगर आपके जीवन के अंदर आपको सफलता चाहिए, सबसे पहली बात सहमत होना सीखें, फिर आज्ञा पालन करना सीखें। अगर आप आज्ञा पालन करेंगे, ये आज्ञा पालन आपको सफलता की गारंटी देता है। मैं नहीं दे रहा हूं गारंटी, परमेश्वर दे रहा है, वो राज्य दे रहा है, वो राजा दे रहा है जिस राज्य में आपने प्रवेश किया। और वो कहता है अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो देश के उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे। अब मेरे पास समय बहुत इतना नहीं है कि मैं खुलकर आपसे 2 घंटे बात करूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये टॉपिक जो हमने शुरू किया थोड़ा सा लेके जाएंगे हम, और आपको कुछ बातों के विषय में हम बताएंगे। लेकिन मैं यहां से आपको ये बोलना चाहता हूं, हमारे जीवन के अंदर हर एक चीज का एक नियम है। आप शरीर में हैं, शारीरिक व्यवस्था का एक नियम है। क्या नियम है? टाइम पे खाना है, कितना खाना है, कितने देर के बाद आपको लेटना है, रेस्ट कितना करना है, कितना चलना है, कितना दौड़ना है, कितना एक्सरसाइज करना, हर चीज का एक नियम है और आप जानते हैं। अगर आप नहीं भी जानते तो आपके मित्र लोग जो आपके वेल विशर्स हैं, हमारे भी कुछ वेल विशर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन भाई ये लगातार मेरे पीछे लगा रहता है, बोलता रहता है वादी साहब थोड़ा सा वॉक करो, आप सुबह सुबह उठकर थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, दौड़ो, चलो मैं भी आपके संग चलूंगा। लेकिन हमें क्या लगता है कि मॉर्निंग वॉक से क्या होगा? मैं मेरी बात कर रहा हूं, मॉर्निंग वॉक से क्या होगा? मैं आपसे कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। थोड़े दिनों के बाद शुगर हो जाएगी, बीपी हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमने उस प्रकृति के नियम जो हमारे शरीर के लिए बनाए गए हैं ब्रेक किया। टाइम पे खाते नहीं है, लेट खाते हैं, सो जाते हैं, लेट जाते हैं, उठ जाते हैं, जो हमारी मर्जी है वो करते हैं, जो मर्जी आए वो खा गए, कोई टाइम नहीं है कुछ भी। और ये सब चीजें क्या होता है कि ऐसी हमारी आदत पड़ जाती है, हमारा स्वभाव बन जाता है, जो बाद में जाकर हमारे शरीर को दुख देता है। अब ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते ना, जितने लोग मेरे को सुन रहे वो भी जानते ना, लेकिन आप में से प्रत्येक जन मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहा, ये मैं भी जानता हूँ। जो लोग मुझे सिखाते हैं वो भी कई बार फेल हो जाते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? हम सबको आज्ञाकारी होना है, हम सबको सहमति में आना है, हम सबको उन आज्ञाओं का पालन करना है जिससे हम भले चंगे रहे। जब हम देखते हैं किसी को 70 साल की उम्र है लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर हम पीछे जाकर देखते हैं और हम बोलते हैं अरे ये बंदा बिल्कुल ऐसा था, सुबह 10 बजे एक बार खाना खाएगा, उसके बाद कुछ नहीं खाएगा, उसके बाद ये ऐसा करता था, साइकिल चलाता था, जो भी करता था। हम उसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं,
लेकिन जब वो उसको हम देखते थे तो हमने परवाह नहीं की, इसलिए वो 70 साल में बिल्कुल ठीक है, हम 70 साल में चलने लायक नहीं रह गए। कारण क्या है? क्या उसके शरीर में कुछ स्पेशल कुछ थी? नहीं। He followed the rule, we broke the rule। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, आपके जीवन के हर क्षेत्र के लिए प्रभु ने कुछ व्यवस्थाएं बना के दी है। आपके शरीर के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए, हर जगह कुछ नियम बनाए हैं। अगर हमने उन नियमों का पालन किया तो हम अपने जीवन में उसकी आशीष को प्राप्त करेंगे। शारीरिक व्यवस्थाओं का अगर हम पालन करेंगे, व्यायाम करेंगे, टाइम पे खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, शरीर में हम आशीष को प्राप्त करेंगे, उन्नति की ओर जाएंगे, दीर्घायु हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने व्यवस्थाओं को ब्रेक किया, उसका दंड एक दिन इस संसार में हम देखेंगे। शरीर में बीमारियों का हम सेवन करेंगे या उसको हम सहन करेंगे और उसमें होकर हमको जाना पड़ेगा। वैसे आपके पैसे के विषय में नियम है, आपके जीवन के हर चीज के ऊपर नियम है। लेकिन अगर हमने उन नियमों का पालन नहीं किया, आप बोलेंगे पादी साहब पैसों के लिए क्या नियम है? पैसों के लिए बहुत सारा नियम है, बहुत सारी बातें जो प्रभु का वचन हमको सिखाता है। वो ये कहता है, जितना तेरे पास है उसी पे संतोष कर। आज हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि ना होने के कारण हम लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं और जितना भी टाइम मिलता है सब करते हैं। कारण क्या है कि हम और अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, संतुष्टि नहीं है। सुबह उठ रहे हैं, भाग रहे, दौड़ रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, ना परिवार के लिए समय है, ना बच्चों के लिए समय है, ना और किसी काम के लिए समय है, ना खुदा के लिए समय है, ना बाइबल पढ़ने के लिए समय है। और इतना भाग कर हमको क्या लग रहा है कि मैं धनी हो जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सब धनवान बनने की जगह होता क्या है? उल्टा हो जाता है। हम लोग नियम का पालन नहीं करते और हमारे जीवन में सब असफलताएं आ जाती है। हम फाइनेंशियली पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गरीबी की स्थिति में चले जाते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपने विषय में विचार करें, आपकी परिस्थितियों पर ध्यान करें। एक आखिरी पॉइंट बोलकर मैं बंद करूंगा। जितना आप सफल होना चाहते हैं, आपके अंदर सफल होने की जितनी तीव्र इच्छा है, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर की इच्छा है कि आप सफल हो। हेलो, समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या कह रहा हूं मैं? आपको परमेश्वर को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से मांगते रहने की जरूरत नहीं है। प्रभु सफल बना, प्रभु सफलता दे, प्रभु सफलता दे। ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर आपकी सफलता से खुश नहीं है या जल रहा है। आप जब सफल हो जाएंगे, परमेश्वर बोलेगा लो ये सफल हो गया। नहीं मेरे मित्रों, परमेश्वर आपसे भी अधिक चाहता है कि आप सफल हो। कारण क्या है मालूम है आपको? उसका कारण क्या है? कोई भी कंपनी जब एक प्रोडक्ट बनाती है ना, उस प्रोडक्ट का सफल होना कंपनी को बड़ा नाम और शोहरत देता है। आप भी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, चुने गए, अलग किए गए, एक संसार में रखे गए। आपकी सफलता उसको बड़ा नाम प्रतिष्ठा देगी। आप अपने नाम के कारण वो चाहता है कि आप सफल हो। हर एक कंपनी चाहती है जो प्रोडक्ट वो बनाए वो बहुत अच्छा चले, आपके लिए नहीं, ग्राहकों के लिए नहीं, अपने नाम के लिए। तो आप सोचो, परमेश्वर जब चाहता है कि आप सफल हो जाएं, आप चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं, फिर असफलता हमारे जीवन में क्यों आ रही है? उसका एक सिंपल रीजन है कि हमने नियमों को फॉलो नहीं किया। किसी भी राज्य, किसी भी देश की उन्नति का कारण होता है नियमों का पालन करना। जिस देश के नागरिक बहुत अच्छी तरह से अपने देश के नियमों का पालन करते हैं, उस देश में सब लोग रहना चाहते हैं। हर कोई वहां जाना चाहता है, हर कोई अपना पैसा वहां लगाना चाहते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बोले हम आपके यहाँ पे आके कंपनी खोलना चाहते हैं। लेकिन जिस देश में कोई नियम ही नहीं है,
आप पैसा लगा दो, आपको रिटर्न का पता ही नहीं है। हर जगह घूस, हर जगह बेईमानी, हर जगह चोरी। उस देश में कौन जाएगा? ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके विषय में आप जानते हैं। हमारे देश बहुत और देशों से अच्छा है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। लेकिन ऐसे भी कुछ देश हैं जहां पे जाने से पहले लोग आपको बोलते सावधान रहना, क्योंकि वहां चलते चलते आपको लूट लेंगे। आपको ही पता नहीं कब आपकी हत्या कर दे, कब आपके पास पैसे गायब हो जाएं। उनको खाली पता लगना चाहिए आपके पास पैसे हैं, खत्म। क्या आप उस देश में जाकर बिजनेस करना पसंद करेंगे? क्या आप अपना पैसा उस देश में लगाना पसंद करेंगे? तो सोचो, सफलता और नियमों का पालन करना कितना जुड़ा हुआ है। आज परमेश्वर चाहता आप सफल हो जाएं, तो आपको आज मन फिराना पड़ेगा। अगर आप असफल हैं, फाइनेंशियली आप बहुत बुरी हालत में हैं, परिवार के रूप में आपका परिवार टूटने के कागार पर है, आपका व्यक्तिगत जीवन मुश्किलों में पड़ा है, आपका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, थोड़ा विचार करके पीछे मुड़कर देखें और जाकर देखें, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले हमने नियमों का पालन करना बंद कर दिया था। हमारे जीवन की प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नियमों को ताक पर रख देते हैं और फिर हम कहते हैं मुझे तो पैसा चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, नो प्रॉब्लम, चलेगा, चाहे वो सीधे रास्ते से आए या टेढ़े रास्ते से आए, झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करना पड़े, धोखा देना पड़े, झूठी रिपोर्ट देना पड़े, मुझे तो पैसा चाहिए। और जब भी ऐसा होता है, हमको ऐसा लगता है थोड़े समय के लिए हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए पैसा आपसे दूर चला जाएगा। मैंने कहा, जिस देश में कोई नियम नहीं है, नियमों का पालन नहीं है, उस देश में आप पैसा लगाना पसंद करेंगे? आप बोलेंगे मुझे मालूम है, आपका उत्तर है नहीं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप जीवन के अंदर नियमों का पालन नहीं करते, तो क्या परमेश्वर आपको सफलता देना पसंद करेगा? परमेश्वर अपना धन आपके हाथ में देना पसंद करेगा? आप में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? परमेश्वर भी अपने हाथ को रोक लेता। जब आप देखते हैं कोई आदमी बिल्कुल गलत जा रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, अगर आपका बच्चा भी है, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा, गलत कर रहा, तो आप क्या करते हैं? आप अपने हाथ को रोक लेते हैं। मेरे मित्रों, आज आपके जीवन में जो मुश्किल है, उसका कारण है आपकी आज्ञा उल्लंघन, आपका परमेश्वर ध्यान नहीं देना, परमेश्वर की बातों पर को सीरियसली नहीं लेना। अगर आज आप मन फिराएं, अपने विचार को चेंज करें, अपने विचार को चेंज करें, एक नए विचार से प्रभु के पास आए, बोले प्रभु आज से मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, कितना भी मुश्किल आ जाए, मैं तेरे नियमों पर चलूंगा। प्रभु के नियम उसके वचन में लिखे हुए हमें मिले हैं। अगली बार जब हम देखेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और हम आपसे बात करेंगे किस प्रकार प्रभु ने अपने नियम दिए हैं। प्रभु के नियम कितने साधारण और सिंपल हैं। और अभी के लिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। जो भी लोग मुश्किल में है, परेशानी में हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें, 1 मिनट के लिए परमेश्वर पर ध्यान करें। आज मैंने कहा कि परमेश्वर चाहता है कि आप सफल हों। परमेश्वर ने संसार से आपको चुनकर अलग किया है। इस संसार के नियम के आधार पर आपको ऑपरेट होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के नियमों का खोज करें, वो क्या चाहता है। अपने मन को बदले और बोले, मैं अब से प्रभु तेरे नियमों का पालन करूंगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, और जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और जिन्होंने अपने मन में एक निर्णय लिया है, वो तेरे वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ेंगे, जीवन की परिस्थिति के अनुसार समझौते नहीं करेंगे, संसारिक नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे, संसार के नियमों के अनुसार ऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन तेरे नियमों के अनुसार चलकर सफलता को प्राप्त करेंगे। उनके हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सहायता कर, उनकी परिस्थितियों से उनको उभार कर बाहर ले आ। जो गलतियां उन्होंने पिछले दिनों में की हैं, उनको क्षमा कर और आगे प्रभु जी वो गलतियों को ना दोहराकर आशीष में बढ़ जाए, मेरी प्रार्थना है। हर एक जब अपने घर में बैठे हैं, इस महामारी के डर से, ये महामारी जो चारों ओर फैल रही है,
हम उसके विरोध में आते हैं, हर एक को तेरी सुरक्षा के घेरे में ले आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष और तेरी सुरक्षा तेरे प्रत्येक विश्वासी के जीवन में हो। हर एक जो तेरा भय रखता है उसके जीवन में हो। हमारे देश में, हमारे राज्य में और हमारे शहर में तेरी सुरक्षा बनी रहे। हम प्रार्थना करते पूरे संसार पर तेरी सुरक्षा का हाथ रहे। जो लोग बीमारी की अवस्था में हैं, जो लोग सीरियस हैं, तेरा वचन भेजकर उन्हें छू ले और जीवन दान दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस भय में हैं कि कल क्या होगा, सारा भय हटाकर तेरी चंगाई और सुरक्षा उनके जीवन में प्रदान कर। तेरे मार्गों में सुरक्षा है, ऐसा तेरा वचन कहता है। तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने में हमारी सहायता कर। तेरे लोगों को आशीष दे। आज तेरे दास होने के नाते तेरे लोगों के ऊपर आशीष बोलता। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हर एक विश्वास करने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे।